महान उपवास काल में 10 ध्यान देने योग्य बातें एक सच्चे मसीही के लिए। पहला, आध्यात्मिक चिंतन। लेंट गहन आध्यात्मिक चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए एक अवधि प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को अपने विश्वास और आध्यात्मिक यात्रा का आकलन करने की अनुमति मिलती है। दूसरा, प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण। यह कैथोलिक और कुछ अन्य ईसाइयों के लिए प्रार्थना, उपवास और दान के कार्यों, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने का समय है। तीसरा, बलिदान और अनुशासन। लेंट बलिदान और अनुशासन के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है, जो जंगल में यीशु के 40 दिनों और क्रूस पर उनके अंतिम बलिदान का प्रतीक है। चौथा, उपवास। लेंट के दौरान उपवास केवल भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि विकर्षणों, बुराइयों या आदतों से भी है, जो आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं, आत्मानुशासन और ध्यान को बढ़ावा देते हैं। पांचवां, पश्चाताप और क्षमा। लेंट पश्चाताप के महत्व और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, स्वयं के भीतर और दूसरों के साथ मेलमिलाप और उपचार को बढ़ावा देने पर जोर देता है। छठवां, समुदाय और एकजुटता। लेंट समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि विश्वासी अपनी आध्यात्मिक यात्राओं में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं, अक्सर सांप्रदायिक प्रार्थना, उपवास और सेवा के कार्यों के माध्यम से। सातवां, ईस्टर की तैयारी। लेंट ईसाइयों को यीशु के जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यात्रा करके ईस्टर के उत्सव के लिए तैयार करता है, जो ईसाई कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आठवां, भिक्षादान। लेंट के दौरान भिक्षादान जरूरतमंद लोगों के प्रति दान और उदारता के कार्यों को प्रोत्साहित करता है, जो हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए करुणा और प्रेम पर यीशु की शिक्षाओं को दर्शाता है। नवा, सादगी और अलगाव। लेंट भौतिक संपत्तियों से सादगी और अलगाव को प्रोत्साहित करता है, विश्वासियों को सांसारिक जीवन की क्षणिक प्रकृति और शाश्वत मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व की याद दिलाता है। दसवां, व्यक्तिगत विकास। अंततः रोजा व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है, जो विश्वासियों को भगवान के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने और दुनिया में अपने विश्वास को और अधिक प्रामाणिक रूप से जीने के लिए आमंत्रित करता है।